हाँ बच्चा लोग नमस्कार। चलिए गणित निकाल लें। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे दो बच्चों ने, दीपेन टोला और आलोक सरीला। आज आलोक सरीला ने जो क्वेश्चन पूछे थे उनको बताना है कौन से हैं भाई। 12वीं प्रश्नावली चल रही है, पेज नंबर 347 है। इसमें आपने क्वेश्चन पूछा था 8वें क्वेश्चन में ये कहा गया है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। व्यास 16 सेंटीमीटर है। चलिए एक वृत्त बना लीजिए। जी आपने वृत्त बना लिया। वृत्त का व्यास कितना है? एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर। इसकी जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती जीवा। तो अपन लोग ऐसे एक केंद्र हो गया और जी इसकी त्रिज्या हुई, एक त्रिज्या जे हो गई, एक जे हो गई। अब व्यास 16 था, कितना था व्यास, कितना था 16, तो एक त्रिज्या कितनी हो गई 8, दूसरी भी त्रिज्या कितनी हो गई 8 और जीवा हो गई। जीवा ने केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाया 60 अंश का, जी कोण 60 अंश का हो गया। समझ में आया? एक वृत्त का व्यास 16 है। 16 जब व्यास 16 है तो त्रिज्या कितनी हुई 8। आप लोग लिखें व्यास बराबर 16 इसलिए त्रिज्या बराबर 8, जे भी 8। ठीक। और जीवा का नाम इन्होंने रखा पी क्यू। केंद्र का नाम नहीं दिया है, चलिए हम ओ लिखे दे रहे हैं। जीवा पी क्यू केंद्र पर देखो जीवा जी है पी क्यू, ये हो गया केंद्र, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना, तो जीवा के तो द्वारा बना कोण जीवा है, जीवा से ऐसे देखा गया तो 60 अंश का कोण, त्रिज्या हो गई 8। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का तो पहले तो आप लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो और फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु को क्षेत्रफल घटा दो। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए आप लोग। पहले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इधर भी कोई नामांकन कर दें, x डाल दें चाहे तो। लघु वृत्तखंड पूछा है दीर्घ का, लेकिन ये लघु का कितना है पहले लघु का निकालो। लघु का पूछा नहीं गया, मजबूरी है निकालना पड़ेगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे सवाल में बता चुका हूं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या करो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा दो? त्रिभुज का। ये ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग घटा दीजिए। और वैसे भी आपने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है सूत्र? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना पढ़ा है आपने? पढ़ा है r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसमें आप मान नहीं लग पाएंगे क्या? इसमें आप मान रखिएगा। उन्होंने पाई का मान दिया है कि नहीं दिया है? इस सवाल में उन्होंने पाई का मान नहीं दिया है, तो चाहो तो रख सकते हो, ना चाहो कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो r कितना है आपका 8 का वर्ग, पाई की जगह पाई लिखो। थीटा का मान कितना 60 अंश का कोण बनाया बटे 360 माइनस 1/2 साइन, इसकी जगह क्या लिखेंगे साइन 60 जी आ गया। 8 64, 8 का वर्ग करेंगे 0 से 0, 6 से 6 बार जी पाई बटे 6 आ गया माइनस। अब साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन 60 का मान
√3/2, √3/2 का इसमें गुणा कराएंगे तो रूट आ जाएगा और 2 दूनी 4 आ जाएगा। इतना क्षेत्रफल इसका आया। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? लघु का। अब उसने पूछा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो पहले तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें से कौन सा क्षेत्रफल घटा दें? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप जे घटा दें। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। आप जानते हैं, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? जी है 64 π/6 माइनस √3/4। पाई की जगह पाई लिखो। इसका मान कितना है जरा आप बताएं? r²। तो r का मान तो 8 है ना, 8 का वर्ग करेंगे तो सीधा 64 लिख दूं क्या? लो 8 का वर्ग लो और माइनस जी 64 और ब्रैकेट π/6 माइनस √3/4। अब जी आ गया 8 64 पाई माइनस, अब 64 के इधर अंदर गुणा करा दो तो ये हो गया 64 π/6 माइनस √3/। अब 64 का गुणा इसमें होगा तो ये 4 से 64 कट जाएगा, 16 चौके 64, तो यहाँ आ जाएगा 16√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आप इसको हल कर लें, इसका लासा लेकर के पाई को हल कर लें और ये ज्यों का त्यों रखे रहे। लो मैं करे दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे हल नहीं किया। इनका हल ले लो, इसमें कौन पाई है, इसका लासा ना लो, केवल इन दोनों का लो तो 6 आ जाएगा लासा। 1 का भाग दो, 6 बार गया, 6 का ऊपर गुणा 6 चौके 24, 6 36 37 38 पाई माइनस 64 पाई माइनस 16√3। जी बिल्कुल अलग चल रहा है। अब इसमें से घटा दीजिए आप लोग। 4 में से 4 गई 0 और 8 में से 6 गई 2 और 3 की 3 और पाई आ जाएगा बटे 6 माइनस 16√3। जी आ गया वर्ग सेंटीमीटर। अगर आंसर ना आ रहा हो तो इस पाई का मान लिख दो, 6 का भाग दे दो, इनको हल कर लो, इनके मान लिख दो, बस उत्तर जी हो गया आपका। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, उतार लें आप लोग। इसे उतार लिया तो मिटा रहा हूं। ऐसे मैंने सवाल बहुत बताए हैं। हिंट भर दूंगा, जो सवाल बता चुका हूं केवल अब उसमें हिंट दूंगा। आठवां के बाद आपने पूछा है हमसे 10वां देखें। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। ब्रूच मतलब कोई वृत्ताकार टाइप, सामने चित्र बना है, आपको ब्रूच समझ में नहीं आए तो ये चित्र दिया। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। तो देखो तार कहाँ कहाँ लगा। ये चांदी का तार लगाया ऐसे ऐसे, तो ये चांदी का तार हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। मान लीजिए ये चांदी का तार लगा, जिसका व्यास कितना है? व्यास 35 मिलीमीटर है। जिसका व्यास कितना? एक चांदी के तार से बनाया गया जिसका व्यास, इसका व्यास कितना है? 35 मिलीमीटर है। व्यास, तार का व्यास
एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35। इसका व्यास, ब्रूच का व्यास, किसका व्यास? ब्रूच का व्यास बराबर 35 मिलीमीटर जी है। इसलिए त्रिज्या भी आप जान गए, त्रिज्या भी कितनी हो गई आप जान गए, 35/2 हो जाएगी मिलीमीटर। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता। अब तार के 5 व्यास बनाए, देखो ऐसे ऐसे जी, ऐसे 5 व्यास बनाए, 2 3 4 और जी 5 व्यास बना दे 5। तो 5 व्यासन में कितनों तार लगो? 5 व्यास बने। एक व्यास है ई को जो है केंद्र से होके गुजार रहे ना, एक व्यास है 35 मिलीमीटर। 5 व्यासों की माप, 5 व्यासों की माप, 5 व्यासों की माप। तो एक में है 35 mm, तो 5 व्यासन में कितना लगो? 25 5 15 2 17, 175 मिलीमीटर। तो जो तार लग गो, इतना जो तार लगो। और व्यास, अब जो तो व्यासन में या जो तार लगो ऐसी जी व्यास डले तो इनमें लगो 175 मिलीमीटर, तो जो व्यास लगो। और अब है जो घेरा नहीं बनो वही तार को, है ना, तो ई में कितना लगो? तो जो घेरा कितने को हो गई कि परिधि निकाल लो, ब्रूच की परिधि। किसकी परिधि? ब्रूच की परिधि निकालो। ब्रूच की परिधि बराबर होती है 2πr, नहीं होती है 2πr। 2 की जगह 2π का मान 22/7 लिखेंगे, क्योंकि r के मान में 7 का भाग जा रहा, बटे 35/2 त्रिज्या। समझ में आ गया? 35/2, 7 कम 7 7 पना 35, 2 से ये 2 गया बराबर 22 पंच 110 मिलीमीटर ये तार लगा। घेरा में लगा 110 मिलीमीटर तार, और जी ऐसे जो व्यास डाले गए, ऐसी सरियाँ की सरियाँ ऐसी डाली गई है ना व्यास के रूप में, उनमें लगो 175 मिलीमीटर तार। क्या कह रहे हैं? जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटता है। इसने कितने त्रिज्यखंड बना दे? इसके 10। देखो जी, एक त्रिज्यखंड जो बन गो, एक जो बन गो, एक जो बन गो, एक जी, ये त्रिज्यखंडा बन गई त्रिज्यखंड। हाँ जी, ऐसे तो बराबर त्रिज्यखंड है तो बराबर कोण भी बना है। अभी के क्या भाग है जरा आप देख लो, 10 बराबर भाग है। तो अगर जो पूरा ऐसी वृत्ताकार घेरा लो जा तो पूरा कोण कितने अंश को बना जी बताओ? 360 को बनत ना पूरा कोण। तो इसमें व्यासों के द्वारा बना एक कोण, त्रिज्यखंडों के बीच बना कोण, त्रिज्यखंड के बीच कितने का कोण बनेगा? 10 भागन से कोण बन जाए पूरा 360 को 10 बराबर भाग करे गए, तो 10 बराबर भागों में कोण बना 360 का, इसलिए एक भाग में 10 त्रिज्यखंडों से बना कोण बराबर 360 अंश। इसलिए एक त्रिज्यखंड का कोण, इसलिए एक त्रिज्यखंड का कोण 360/10 36 अंश। एक कोण कितने का? ये कोण कितने अंश का हो गया? 36 का। जी आप चाहो मिटा दो जी, तो मैंने समझाने के लिए बताया है कि पूरा कोण 360 का, तो जी 36 अंश का बन गया। हाँ, क्या पूछा है? बनाया जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया, बना भी है। अब हर एक
त्रिज्यखंड का कोण तो ज्ञात की कुल वांछित तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई। तो देखो परिधि में कितना तार लगू 110 मिलीमीटर, तो जो लगू घेरा में, वृत्ताकार घेरा में, और फिर त्रिज्याएं ऐसी ऐसी डाली गई जी, व्यास ऐसे ऐसे डाले गए, तो इनमें कितना तार लगू 175 मिलीमीटर। तो कुल तार कितना लग गया 285 मिलीमीटर। लो इतना तार लगो भैया 285 मिलीमीटर। समझ में आ गया। फिर क्या कह रहे हैं जी दूसरा क्वेश्चन, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, ब्रूज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप अभी निकाल लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आप पढ़े ही हो, मैंने बताया। पाई की जगह पाई लिखो, आर की जगह 35/2 गुणे 35/2 गुणे थीटा, कितने अंश का कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा 36 अंश का बटे 360। सर जी बस थोड़ी देर और रुक जाओ, बस हमने आ रहा हो गया टाइम। 36 से 10 बार कट गया, पाई का भी मान यहाँ रख दो 22/7, ठीक। 7 कम 7, 7 पना 35, 5 के 5, 5 दूनी 10, जी 2 बार कट गया, 2 से जी 11 बार कट गया, 11 गुणे 35 और बटे 2 दूनी 4। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो जी क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। 35 गुणे 11 करा दीजिए, उसमें 4 का भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा क्षेत्रफल। तो जी आपका सवाल हो गया, समझ में आ गया। एक आध सवाल और देख लो, क्लियर है जी सवाल। चलिए भाई उतार लिया आप लोगों ने। हाँ, अगला क्वेश्चन आपने पूछा है हमसे 11वें में क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा, 14 है। देखो तो कितना सरल क्वेश्चन पूछा। एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया, और इस त्रिज्या कितनी 14 सेंटीमीटर, जीवा भी बना दो। तो पहले तो त्रिज्या लो, त्रिज्या एक त्रिज्या जा हो गई, ये की नाप कितनी 14 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या जा लो, जा भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जीवा, और जा जीवा डाल दो, ऐसी वृत्त में ऐसी जीवा डाल दो। जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का, समकोण बनाती है, समकोण का मतलब 90 अंश अंतरित करती है। निम्न के मान ज्ञात। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो जो वालो क्षेत्रफल न निकाल पाओ का, सीधे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, मतलब ये सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र पढ़े r² बटे पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये सूत्र होता है, इसमें मान लिख दीजिए। तो लघु वृत्तखंड का कोण वो निकल आएगा क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कह रहा दीर्घ का, अभी मैं बताते ही तो जा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन। अब दीर्घ का पूछा है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु वालो रंगीन जो भाग हमने कर दो, जो घटा दो, सो लघु को आ जाए। कैलकुलेशन आप कर लेना, समझ में आ गया। इसके बाद आपने कोई एक क्वेश्चन और पूछा है, हाँ कौन सा पूछा है 13वां क्वेश्चन। 13वें में क्या कहा गया है, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश
चौथाई भाग को, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त बनाओ, ये वृत्त बनाया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका चौथाई भाग का क्षेत्रफल बताना, इसके चौथाई भाग जितना ये, क्योंकि उसने चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग का क्षेत्रफल बताओ, इसके चौथाई भाग का क्षेत्र। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि, इसकी परिधि दी है, देखो इस ये जो बना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr बराबर दिया 22 सेंटीमीटर, ठीक है 22 सेंटीमीटर लिख दिया, 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान का 22 से 22 जाएगा, r बराबर आप निकालोगे, हर संख्या नीचे एक होता, कैंची गुणा करें 2r बराबर आ जाएगा 7, इसलिए r बराबर आ जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। जी आपका आ गया, त्रिज्या पता चल गई। अब इसकी त्रिज्या जी वृत्त बना है ना, इसकी त्रिज्या जी हो गई, कितनी हो गई 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब उन्होंने क्या पूछा जरा बताएं, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब वृत्त का क्षेत्रफल और उसका चौथाई भाग कर देना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², पाई की जगह क्या लिखोगे 22/7, r का मान 7/2 गुणे 7/2, समझ में आ गया। 2 से जी 11 बार जाएगा, 7 से जी 7 बार जाएगा, जी आपका आ गया 11 7 77/2। क्लियर है। फिर इन्होंने क्या पूछा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसमें 4 का और भाग दे दो, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का तो कितना है 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना 77/2 और 4 का इसमें भाग दे दो, चौथाई कर दो उसका, तो क्या आ जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप मुझे आ गया क्षेत्रफल, या दशमलव में चाहें तो दशमलव में लिख दें, दशमलव में चाहें तो आप लोग दशमलव में लिख दें। कितना, एक तो आंसर ये हो गए, ये आकर के 7 का भाग दो 77 में, 8 9 72, 9 बार भाग गया, बचेंगे कितने 5 बचेंगे ना, तो 9 सही 5/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आपका सही है। या दशमलव में चाहिए तो दशमलव में भी या करके लिख दो, 9 दशमलव से बिंदी बड़ा हो गए 50, 8 छंग 48, बचे 2, फिर बिंदी बढ़ जाएगी, हो गए 20, 8 दूनी 16, बचे 4, 8 45 वर्ग सेंटीमीटर। कोई भी आप उत्तर लिख लो, हल करना है आपको, जे भी उत्तर हो सकता है, जे भी हो सकता है, जे भी, तीनों आप हल कर दें, भाग दे करके भी लिख दें, सही बटा में लिख दें जे, तो आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से आलोक भाई आपने 4 क्वेश्चन पूछे थे, बड़ी सिंपल पूछे थे, ये चारों आपके क्वेश्चन हो गए। अब अगर आप इस प्रश्नावली से और पूछना चाहते हैं तो आज मुझसे पूछ लेना, नहीं तो नेक्स्ट डे में अगले प्रश्नावली पर बढ़ जाऊंगा। मैथ में आपने जितने क्वेश्चन पूछे थे दोनों बच्चों ने, मैंने दोनों बच्चों को क्वेश्चन बता चुका। अगर अब और पूछने हो तो और नंबर डाल देना कि ये नंबर के बता दो, नहीं तो मैं अगले दिन अगली प्रश्नावली पर चलूँगा। चलिए भाई, धन्यवाद।